व्यूअर डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको काफ़ी उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज मैं आपके लिए लाहौरी चरगा बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, थोड़ी सी टेक्निकल है, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहला स्टेप हमने ये करना है कि हमने 1 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर हम 200 ml के करीब वाइट सिरका ऐड कर देंगे और इसके साथ इसमें मैं नमक ऐड करूंगा 1 टेबल स्पून और हाफ ऊपर एक्स्ट्रा डाल दूंगा, 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर दूंगा। अब इस पानी को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा और इसके अंदर मैं चिकन को डाल दूंगा। अच्छा, इसकी जो स्टार्टिंग की मेकिंग है, इसमें आपने ये ख्याल करना है कि आपने कोई भी मेटल का बर्तन यूज़ नहीं करना जिसमें हम चिकन को डिप करेंगे। ये मैंने प्लास्टिक का बाउल लिया हुआ है, इसी के अंदर ये मैं पानी बना रहा हूँ जिसके अंदर अब मैं चिकन को डालने लगा हूँ। नमक और सिरके और इस पानी को अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि नमक बीच में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद हमने एक चिकन लिया है, 1 किलो के करीब ये चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। अब इस चिकन को मैं इस पानी के अंदर 2 घंटे के लिए डिप करके रखूँगा। 1 घंटा आप इस तरह रख लें, 1 घंटे बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें। इस तरह ये 2 घंटे इसके मुकम्मल हो जाएंगे। तो इसको मैं थोड़ी देर टाइम देता हूँ, 2 घंटे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्लास्टिक के अलावा आप शीशे का बर्तन भी ले सकते हैं। कोशिश करें ऐसा बर्तन हो जिसमें ये पूरा डिप हो जाए। अगर ये मुकम्मल डिप नहीं हो रहा आपसे तो इसका कोई मसला नहीं है। 1 घंटा आप एक साइड कर लें, 1 घंटा आप दूसरी साइड कर दें, 2 घंटे इसको हमने प्रॉपर देने हैं। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ। जी माशाल्लाह हमें 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे मैंने इसको डिप करके रखा है। अब मैं इसको इसमें से रिमूव कर रहा हूँ सिरके और नमक वाले पानी में से। इसको आप निकाल के थोड़ी देर के लिए इसको आप किसी भी फिल्टर में जो उसमें रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाए। अब हमें ये फ़ायदा हो गया, एक तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, दूसरा इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा वाइट हो गया है। तो थोड़ी देर के लिए मैं साइड पे रखता हूँ और चलता हूँ अपने मिसाले की तरफ। जी अब इसका जो हमने मसाला तैयार करना है उसके लिए हमने कुछ इसमें मसाले लिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने जायफल जावित्री ली है, पिसा हुआ अजवाइन है मेरे पास, पिसी हुई मेरे पास ये ज़ीरा है, उसके बाद सुर्ख मिर्च है, कुटी हुई भी है और साबित भी है थोड़ी सी, मतलब है कुटी लाल मिर्च और साबित लाल मिर्च। उसके साथ मेरे पास ये काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, इमली और अदरक का मैंने पाउडर लिया हुआ है, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ मैं थोड़ा सा इमली का पाउडर लिया है। उसके साथ मेरे पास ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। उसके साथ मेरे पास गरम मसाला पड़ा है और मस्टर्ड पाउडर मेरे पास पड़ा है। इसके अलावा इसके साथ मेरे पास एक कॉर्न फ्लोर है जो मैं इसमें ऐड करूँगा। फूड ग्रेड मेरे पास ये कलर है जो मैंने इसके अंदर शामिल करना है, येलो कलर, ऑरेंज कलर, जो भी आपको पसंद है। और नमक जो है इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से हम ऐड करेंगे और 1 अदद अंडा हमें चाहिए होगा। अच्छा, इनकी जो मिकदार है, मिकदार के लिए मैं रेसिपी के एंड में कार्ड शेयर कर दूंगा, उसमें इनकी तमाम मिकदार लिखी होगी कि मैंने कौन सा मसाला कितनी मिकदार में लिया, टेबल स्पून है, टी स्पून है, जो भी है वो वहाँ से आप देख लेंगे। जी अब इसका मसाला तैयार करने से पहले सबसे पहले मैंने एक अंडा लिया है, अंडे को बाउल में ऐड करूँगा। अंडे के साथ इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करूँगा, 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं दही के ऐड करने लगा हूँ। इसके साथ कॉर्नफ्लोर जो मैंने आपको बताया था 2 टेबल स्पून, वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। फूड कलर जो है वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। और ये जो मसाले मैंने आपको बताए हैं वो तमाम मसाले जात मैं इसमें अब ऐड करने लगा हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसालों को। जी 1 टेबल स्पून मैं इसमें सॉस का भी ऐड कर रहा हूँ, सोया सॉस। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नमक कितना पसंद करते हैं। अब इस तमाम अज्जा को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। जी ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया हमारा मसाला ऊपर लगाने के लिए। अब इसको हम साइड पे करते हैं और अपने चिकन जो है, हमारा चिकन, उसको थोड़ा सा हम कट लगा लेते हैं।
जी, इसको मैरिनेट करने से पहले हम इसमें थोड़े थोड़े कट लगाएंगे। बहुत डीप कट नहीं लगाने, वरना जब हम इसको थोड़ा सा स्टीम पहले करेंगे तो उसमें इसने बिल्कुल खुल जाना है। तो हमने बिल्कुल माइनर से इसमें कट ऐड करने हैं, हल्के हल्के कट इसमें ऐड कर दें, ज़्यादा डीप कट नहीं लगाने। जॉइंट्स वाली जगह इधर आप कट लाजमी लगाएंगे, ताकि इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो भी बीच में वो सही तरीके से निकल जाए स्टीम के दौरान। जी, अब इस जो हमने मसाला तैयार किया इसके अंदर चिकन को हम अच्छी तरह डाल के और मैरिनेट कर लेंगे। कट्स में अच्छी तरह इस मसाले को भर देंगे और अच्छी तरह से इसको इसके ऊपर लगाएंगे, ताकि चिकन इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व कर ले। इसको जब आप मैरिनेट करने लगेंगे तो कोशिश करें अपने हाथों पे ग्लव्स पहन लें, जिससे आप इसको मैरिनेट करें, ताकि ये मसाला अगर मिर्चें वगैरह वो आपके हाथ को अफेक्ट ना करें। ये भी इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब इसको मैं 2 घंटे मज़ीद इस तरह रख दूंगा, ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें अब्जॉर्व हो जाए, और उसको मैं रूम टेम्परेचर पर रखूँगा। अगर आपने इसको पेंडिंग करना है कि आज नहीं बनाना, इसको नेक्स्ट वर्किंग डे बनाना है, तो फिर आप इसको 2 घंटे पहले रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें अब्जॉर्व हो जाए। उसके बाद इस मसाले समेत इसको आप फ्रिज के अंदर 1 दिन के लिए रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए 2 घंटे बाद, फिर इंशाल्लाह मैं अगले स्टेप पे आपको मिलता हूँ कि इसको मैंने क्या करना है। जी, इसको मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो गए हैं, बल्कि मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया है। कम से कम 2 घंटे इसको चाहिए मैरिनेट होने के बाद। अब हमने ये करना है कि हमने अब इसको स्टीम करना है 30 मिनट के लिए। तो जो भी आपके पास स्टीमर हो, मेरे पास क्योंकि प्रेशर कुकर में स्टीमर का ऑप्शन मौजूद है, तो मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ। आपके पास अगर दूसरा स्टीमर है तो आप उसमें बना लें। प्रेशर कुकर में सिर्फ आपने ये एहतियात करनी है कि उसके ऊपर उसकी विसल वो आपने हटा देनी है, ताकि उसकी गैस खारिज होती रहे और भाप जो है उसकी बाहर निकलती रहे। बिल्कुल आपने इसको बंद नहीं करना। तो इसको हम 30 मिनट के लिए स्टीम करते हैं। स्टीम करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी, माशाल्लाह इसको मैंने 30 मिनट स्टीम कर लिया। अब ये स्टीम हो चुका है। अब इसका जो फाइनल स्टेप हमने ये करना है कि इसको हम ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे 10-1 मिनट के लिए। तो अब हम इसको फ्राई की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, फ्राई करने से पहले हमने एक और काम करना है कि इसको हमने फ़ौरन निकाल के ही ऑयल में नहीं डालना है। इसको पहले हम रूम टेम्परेचर पे 10-15 मिनट रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, इसकी नमी जो एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाए। उसके बाद फिर इसको हम आराम से ऑयल में फ्राई करेंगे। जी, अब लास्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगा, कम से कम 10-1 मिनट। 4-5 मिनट आप एक साइड को फ्राई कर लें, 4-5 मिनट दूसरी साइड को फ्राई कर लें। इस तरह 10 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपने तेज़ नहीं करना आग को, ताकि तेल बिल्कुल नॉर्मल आपने टेम्परेचर पे रखना है ऑयल को। इसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर इसको मैं फ़ाइनल प्लेट में निकाल के इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये माशाल्लाह हमारा फ़ाइनल डिस्प्ले है। अब इस पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको पसंद है चाट मसाला वो इस पे आप थोड़ा सा ऐड कर लें। और ये हमारा बेहतरीन लाहौरी चरगा तैयार हो गया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।